हर लव स्टोरी स्पेशल होती है, लेकिन ये वाली लव स्टोरी कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। एक लड़के को पहली नजर में एक लड़की पसंद आ गई, लेकिन जब वो उससे बात करने गया उसको पता चला कि वो बात ही नहीं कर सकती। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। लड़के का नाम था ध्रुव। एक बार ध्रुव अपने दोस्त के घर पे एक हाउस पार्टी में गया। यूजुअली ध्रुव को ना ऐसे हाउस पार्टी सोशलाइज करना इतना पसंद नहीं है, लेकिन इस बार वो गया क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसको फोर्स किया, और ये उसके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि यहीं पे उसको उसका प्यार मिल गया। जब भी कभी फ्यूचर में वो अपने बच्चों को हाउ आई मेट योर मदर वाली स्टोरी बताएगा ना, तो वो ये स्टोरी होगी। ध्रुव पार्टी में गया और उस पार्टी में 6-7 लोग एक सर्कल में खड़े खड़े बातें कर रहे थे, और इन 6-7 लोगों में उसकी नजर एक लड़की पे पड़ी। अब देखो, हर लड़के का ना एक टाइप होता है। ध्रुव का जो टाइप था वो था एक क्यूट सी शाई सी लड़की। उसको मतलब ज्यादा पार्टी में घूमने वाली एक्सट्रोवर्ट लड़की उसको उतना इंटरेस्ट नहीं था उनमें, क्योंकि वो खुद भी एक इंट्रोवर्ट है। उसको लड़की भी वैसी ही चाहिए थी। तो अब ध्रुव पूरे पार्टी में बस उस लड़की को ही देखे जा रहा था, और वो नोटिस करता है कि वो लड़की ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। वो बस शांत सी वहां पे खड़ी थी, अपने काम से काम रख रही थी, बीच बीच में स्माइल कर रही थी। तो ध्रुव को ना उस लड़की में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। तभी उसके बाजू उसका एक दोस्त खड़ा था, अयान, जिसके हाउस पार्टी में वो आया है। तो वो अयान को धीरे से कान में पूछता है, भाई वो लड़की कौन है? तो अयान बोलता है, मालूम नहीं। तो ध्रुव बोलता है, अबे मालूम नहीं मतलब क्या तेरी पार्टी है, तेरे को नहीं मालूम तेरे घर में कौन आया है? तो अयान बोलता है, नहीं मेरे को नहीं पता, वो स्नेहा की दोस्त है। स्नेहा अयान की गर्लफ्रेंड थी। तो वो बोलता है कि वो स्नेहा की अभी अभी दोस्त बनी है, तो वो आई है उसके साथ, मेरे को नहीं पता कौन है वो। तो ध्रुव बोलता है, तो एक काम करना, स्नेहा को बोल के मेरा इंट्रोडक्शन करवाना, उससे मेरे को बात करनी है, उससे मेरे को अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है। तो अयान बोलता है, नहीं ये सब काम मैं नहीं करता। अयान बोल रहा है, तेरे को बात करनी है तो तू जाके कर, ये सब के लिए मेरी हेल्प चाहिए क्या तेरे को? वर्स्ट फ्रेंड एवर। भाई दोस्त है तो हेल्प करनी चाहिए ना। नहीं करूंगा हेल्प बोल रहा है, और वो चला गया दूसरे लोगों के साथ बातें करने में, पार्टी में बिजी हो गया। और अब ध्रुव मुंह फुला के साइड में खड़ा रह गया, क्योंकि उसमें हिम्मत थी नहीं जाके बात करने की। 10 मिनट चले गए, 15 मिनट चले गए, 20 मिनट चले गए, 25-30 मिनट चले गए, लेकिन वो बात करने गया ही नहीं। बस वो साइड आई से उसको देखे जा रहा था। इतने में वो नोटिस करता है कि जहां पे वो लड़की खड़ी है उसके बाजू स्नेहा आई। अब स्नेहा और वो लड़की साथ में खड़े थे। इतने में अयान भागते हुए आया ध्रुव के पास, और ध्रुव का हाथ पकड़ के वो स्नेहा और उस लड़की के पास लेके गया, और वहां जाके वो स्नेहा को बोलता है, अरे सुन, मेरे को तेरे से कुछ बात करनी थी, जरा साइड में आना। तो अयान स्नेहा को साइड में लेके गया ताकि ध्रुव उस लड़की के साथ बात करे। जो मैंने पहले बोला ना, वर्स्ट फ्रेंड एवर, I take my words back, क्योंकि he's a good wingman। अब ध्रुव उस लड़की के साथ खड़ा था अकेले, तो बात करने के अलावा कोई कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं। लेकिन ध्रुव तो ध्रुव है, वो वहीं खड़ा रह गया, स्माइल कर रहा है उसको देख के, कुछ बोल नहीं रहा है, बस स्माइल कर रहा है। 3-4 मिनट पुतले की तरह वहां पे खड़े रहने के बाद ध्रुव उस लड़की की तरफ देखता है और बोलता है, हाय आई एम ध्रुव। और सामने से वो लड़की रिप्लाई देने के बजाय अपना फोन निकालती है। फोन में वो नोट्स का ऐप खोलती है और नोट्स में लिखती है, हाय आई एम तारा, सॉरी आई कैन नॉट स्पीक। जैसे ही ध्रुव ने ये मैसेज पढ़ा ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये सिचुएशन में कोई कभी आया नहीं है ना। मतलब उसने इतनी हिम्मत दिखा के वो जाके बात करने गया, उसने बोला हाय आई एम ध्रुव, और सामने से वो टेक्स्ट में रिप्लाई दे रही है कि आई कांट स्पीक। तो उसको समझ नहीं आया कि इस सिचुएशन में मैं जवाब क्या दूं, मैं क्या बोलूं यहाँ पे। तो जैसे ही तारा ने बोला ना, सॉरी आई कांट स्पीक, ध्रुव ने बोला, ओह दैट्स नाइस। ध्रुव को ये बोलना नहीं था। ध्रुव ने ना अपने दिमाग में एक कॉन्वर्सेशन प्रिपेयर कर ली थी कि मैं ये बोलूंगा तो वो ये बोलेगी, मैं ये बोलूंगा तो वो ये बोलेगी। तो उसने कुछ ऐसा सोचा होगा कि हाय माय नेम इज तारा, तो ये बोलेगा ओ दैट्स नाइस नेम। तो उसने अपने दिमाग में एक कॉन्वर्सेशन प्रिपेयर कर ली थी, लेकिन ये गूगली आ गई, तो इसने वही रटा हुआ बोल दिया। फिर वो कवर करने के लिए बोलता है, नो आई डिडंट मीन सॉरी। ध्रुव को लगा कि मेरा चांस तो गया, ये पहली मीटिंग, पहली कॉन्वर्सेशन, पहला इंप्रेशन ही मैंने ऐसा दिया है, तो आगे का तो पता कट गया मेरा।
लेकिन सामने से तारा वापस से टेक्स्ट मैसेज लिख के बोलती है, इट्स ओके, आई हैव सीन वर्स रिएक्शंस। तो ध्रुव आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको पूछता है कि इससे बुरे क्या रिएक्शंस थे, मेरे को बताओ, मेरे को जानना है इससे बुरे क्या, इसके बुरा क्या रिएक्शन था। तो तारा टाइप करके बोलती है कि एक बार मैंने एक अंकल को बोला था कि मैं बात नहीं कर सकती, तो वो अंकल ने मुझे देख के बोला फिर तो तुम बेस्ट वाइफ बनोगी, और ये बोल के गला फाड़ फाड़ के हंसने लगे। और उनके बाजू एक दूसरे अंकल थे, वो उनको भी बुलाते कि सुनो सुनो सुनो, ये बात नहीं कर सकती, ये बेस्ट वाइफ बनेगी, और दोनों ताली मार के हंस रहे थे। फिर वो बाजू वाले अंकल बोलते, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। अरे गिटार थोड़ी हूं मैं जो आ जाएगा। और ऐसे ही हंसी मजाक में उनकी कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे शुरू हो गई, और पूरी पार्टी में वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे, और उनके नंबर्स भी एक्सचेंज हो गए। इसके बाद 2 हफ्तों तक वो दोनों ना बस टेक्स्ट पे आपस में बातें कर रहे थे, एक दूसरे को और जान रहे थे, थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। तो ध्रुव ने 2 हफ्ते बाद उसको आस्क आउट कर लिया एक छोटी सी लंच डेट पे, और उसने हाँ भी बोल दिया। तो अब 2 हफ्ते बाद वापस वो लोग फेस टू फेस मिलने वाले थे कैफे में 2 बजे। अब ध्रुव था कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड। 2 बजे मिलने का डिसाइड हुआ था, लेकिन वो 1:30 को ही वहां पे पहुंच गया, और अब वो वेट कर रहा है तारा के आने का। आधा घंटा उसने वेट किया, 2 बज गए, लेकिन तारा आई ही नहीं, ना उसका कोई मैसेज आया। तो ध्रुव सोचता है कि नहीं ठीक है, टाइम लगता है, वो टाइम पे आएगी आएगी, आराम से आएगी, वो टाइम लगता है थोड़ा। तो वो 15 मिनट वेट करता है। 15 मिनट बाद भी तारा आई ही नहीं, ना उसका कोई मैसेज आया। अब ध्रुव सोच रहा है कि 15 मिनट थोड़ा ज्यादा हो गया, अगर ट्रैफिक में होगी या कुछ होगी तो मैं एक बार मैसेज करके बोल देता हूँ कि कहाँ पहुंचे आप। तो वो तारा को टेक्स्ट करता है, कहाँ पे हो, लेकिन ना तारा को रिप्लाई आया, ना तारा आई। और 15 मिनट वो वहां पे बैठता है, फिर उसके बाद और 15 मिनट बैठता है, 2:45 हो गए, लेकिन तारा आई ही नहीं। अब वो सोचता है कि शायद वो कहीं बिजी हो गई होगी, उसको कुछ काम याद आ गया होगा, और वो बाद में मेरे को टेक्स्ट करके बोलेगी कि सॉरी आई वाज बिजी, तो अभी मैं निकलता हूं, बहुत टाइम हो गया है। जब वो निकलने ही वाला था, तब उसके फोन पे एक टेक्स्ट आया, या आई एम कमिंग एट 3 PM एज वी डिस्कस्ड। अब शायद तारा को ऐसा लगा कि 3 बजे मिलना है, बट पता नहीं ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज में क्लियरली लिखा है कि 2 PM, बट शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसने गलत पढ़ लिया है ऐसा कुछ, तो उसको लगा कि 3 बजे मिलना है। तो वो बोल रही है कि मैं आ रही हूँ, 3 बजे आ रही हूँ मैं। तो ध्रुव बोलता है कि अच्छा ठीक है सॉरी, वो 2 बजे मिलना था, लेकिन सॉरी 3 बजे आप आ रहे हो, ठीक है, इट्स ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, आप आ जाओ 3 बजे। तो वहां पे वेट करता है 3 बजे तक, और 3 बजे फाइनली तारा आती है। तारा एक बहुत क्यूट सी स्माइल लेके आती है, और वो इशारों में ध्रुव को सॉरी बोल रही थी। फिर वो अपने पर्स से एक कार्ड निकालती है और वो ध्रुव को देती है। वो कार्ड बेसिकली ध्रुव के लिए एक सॉरी का मैसेज था। तारा हमेशा ना अपने पर्स में ये कार्ड, पेन, पेपर, पोस्ट-इट्स, ये सारी चीजें रखती थी, क्योंकि उसका मेन कम्युनिकेशन करने का तरीका यही था। फिर इनकी बातें बस शुरू ही होने वाली थी कि इतने में वेटर आ जाता है, और जैसे ही वेटर आता है, तारा बिना कुछ सोचे समझे मेन्यू उठाती है, और मेन्यू में व्हाइट सॉस पास्ता मार्क करके उस पे उंगली रख के वेटर को दिखाती है। अब क्योंकि तारा ने पास्ता मंगाया, तो ध्रुव भी पास्ता ही मंगाता है, लेकिन वो मंगाता है रेड सॉस पास्ता। वेटर ऑर्डर लेता है और चला जाता है। फिर तारा अपने फोन में टाइप करके ध्रुव को बोलती है कि व्हाइट सॉस पास्ता मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, लेकिन ध्रुव बोलता है कि हाँ बट आई थिंक रेड सॉस पास्ता ज्यादा बेटर है। फिर उनकी 10 मिनट तक डिबेट चली है कि व्हाइट सॉस बेटर है कि रेड सॉस बेटर है। इसमें तारा तो लंबे लंबे मैसेजेस लिख रही है कि ये रीजन से बेटर है, ये रीजन से बेटर है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ध्रुव भाई बोल रहे नहीं, रेड सॉस में जो बात है वो भाई क्या कर रहा है तू, डेट पे आया है, जो लड़की बोल रही है बेस्ट है वो बेस्ट है। थोड़ी देर उनके ये पास्ता के महायुद्ध के बाद वेटर दोनों का पास्ता लेके आया, दोनों के टेबल पे रखा, दोनों ने अपना अपना पास्ता खाया और दोनों को अपना अपना पसंद आया। फिर उन्होंने अपनी बाकी की कॉन्वर्सेशन शुरू की। अब खाते टाइम तो मोस्टली सारी बातें ध्रुव ही कर रहा था, क्योंकि अगर तारा को कुछ बोलना है तो उसको अपने फोन पे टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा खाना रोक के, और फिर अगर हाथ गंदे होंगे तो हाथ साफ करके फिर टाइप करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है।
तो ध्रुव ज्यादा बातें कर रहा था, वो स्माइल कर रही थी, यस नो में रिप्लाई दे रही थी। वैसे ही उनका थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन चल रहा था। फिर लंच खत्म हुआ, उनकी एक छोटी सी डेट खत्म हुई, दोनों अपने अपने घर पे गए। ध्रुव बहुत ज्यादा ही खुश था, लेकिन तभी उसके फोन पे तारा का टेक्स्ट मैसेज आता है, आई डोंट थिंक वी शुड सी ईच अदर एनीमोर। एक झटके में ध्रुव की सारी खुशियां टूट गई। मतलब वो बहुत ज्यादा ही खुश था ये डेट से, पर पता नहीं वो मैसेज देख के पूरा टूट ही गया वो कि क्या हुआ ये। तो उसने सीधा सीधा पहले फोन लगाया उसको। जैसे ही फोन लगाया उसने रियलाइज किया कि फोन तो कैसे ही रिप्लाई करेगी वो। तो उसने फोन काटा और फिर टेक्स्ट मैसेज किया कि क्या हुआ, मतलब क्या मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ किया, क्या क्या हुआ, बोलो तो से ऐसे सीधा, क्या मतलब सीधा ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो सामने से तारा का कोई रिप्लाई नहीं आता। अब ध्रुव सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैं जाके बात करूं, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत डेस्परेट हूं। मैं कॉल करूं उसको, लेकिन मैं कॉल करूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं इंसल्ट कर रहा हूं, कि मतलब जो बात नहीं कर सकती और मैं कॉल पे बात करने के लिए फोन करूंगा तो इंसल्ट जैसा लगेगा। तो मैं क्या करूं, मैं वेट करूं उसके मैसेज, मैं वापस से मैसेज करूं, मैं क्या करूं, उसको समझ नहीं आ रहा था। इतने में तारा का रिप्लाई आता है, तुमने कुछ नहीं किया, आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, आई कांट गेट माई हार्ट ब्रोकन अगेन। क्योंकि पास्ट में आई हैव गिवन अ चांस, लाइक मैं एक दो तीन डेट पे गई हूं मैं, लेकिन लड़कों को ना जल्दी रियलाइज हो जाता है कि मेरे साथ रोज बात करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल सकती, फिर तुमको ही सारी कॉन्वर्सेशंस हैंडल करनी पड़ेगी। और कुछ टाइम तक अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में रियलाइज हो जाता है कि इट्स डिफिकल्ट, और फिर लोग छोड़ देते हैं मेरे को, और मैं फिर इमोशनली अटैच हो जाती हूँ, और फिर मेरा ही हार्ट ब्रेक होता है। इसलिए आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर अ रिलेशनशिप। अब ये पढ़ के ध्रुव का तो दिल ही टूट गया, क्योंकि वो तो ये बारे में सोच ही नहीं रहा था कि डिफिकल्ट होगा, ये होगा, वो होगा। वो बस अपने दिल की सुन रहा था। उसको बस वो लड़की, मतलब उसको पसंद आ रही थी, उसको बस बात करनी थी उससे, और कॉन्वर्सेशन करनी थी, और टाइम स्पेंड करना था। वो ये बारे में सोच ही नहीं, वो तो गर्लफ्रेंड मान चुका था उसको, लेकिन ये एक मैसेज ने उसका वो पूरा फैंटेसी तोड़ ही दिया। अब वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैं रिप्लाई करूं उसको कुछ, मैं उसको कुछ बोलूं, पर मैं क्या बोलूं, मैं ऐसा क्या बोलूं कि वो कन्विंस हो जाए मेरे को। उसको कुछ समझ ही नहीं आया, तो उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। 2 दिन बाद वो गया तारा के घर पे, उसने बेल बजाई, तारा ने दरवाजा खोला, सामने ध्रुव खड़ा था एक कार्ड पकड़ के। उस कार्ड में उसने तारा के लिए एक मैसेज लिखा था। वो मैसेज वाला कार्ड उसने तारा को दिया, तारा ने वो मैसेज पढ़ा। लास्ट 2 दिन इस बारे में मैंने बहुत सोचा, मैंने प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाई। कॉन्स में बहुत सारी चीजें थी, बात करना डिफिकल्ट होगा, शायद आपको समझ नहीं पाऊंगा, मेरी लाइफस्टाइल मेरे को थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन प्रो में सिर्फ एक ही चीज थी, वो थी तुम। आई नो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू विदाउट इवन ट्राइंग। फिर उसने साइड में एक पेपर बैग पकड़ा हुआ था, वो पेपर बैग उसने उठाया, पेपर बैग के अंदर से एक डब्बा निकाला। उस डब्बे पे एक पोस्टेड नोट था। वो डब्बा उसने तारा को दिया, तारा ने वो पोस्टेड नोट का मैसेज पढ़ा, उसमें लिखा था लेट्स गिव इट अ ट्राई। फिर उसने वो डिब्बा खोला, उस डिब्बे में था व्हाइट सॉस पास्ता। अभी तक पूरी मीटिंग में ध्रुव ने एक वर्ड नहीं बोला। उसने उसकी ही तरह कम्युनिकेट करके उसको बताया कि एक बार ट्राई तो करते हैं, मतलब ट्राई करने से पहले कैसे हार मान रहे हो आप। ये सब देख के ना तारा थोड़ी थोड़ी इमोशनल हो गई। उसने वो पोस्टेड नोट पकड़ा और वो अंदर चली गई। 10 सेकंड बाद वो अंदर से वापस आई और वो पोस्टेड नोट उसने ध्रुव को दिया। उसमें जो उसने मैसेज लिखा था लेट्स गिव इट अ ट्राई, उसके नीचे तारा ने लिखा था यस और एक हार्ट। और ऐसे ही उनका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। अब रिलेशनशिप शुरू होने के बाद वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे थे और ध्रुव ना एडजस्ट करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी उसको। क्योंकि क्या होता है ना, जब वो लोग अकेले टाइम स्पेंड करते हैं तो वो माहौल पूरा सुना सुना होता है, क्योंकि सिर्फ ध्रुव ही बात करता है और वो बहुत शांत रहती है। मतलब वो टेक्स्ट में बात करती है, ध्रुव की आवाज आती है खाली, तो वो बहुत सुना सुना हो जाता है वहां पे। तो एडजस्ट करने में उसको टाइम लग रहा था। इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसने ध्रुव को बहुत सिखाया तारा के बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में।
हुआ ये था कि एक बार वो लोग की एक मूवी डेट नाइट थी, वो लोग घर में बैठ के मूवी देख रहे थे। अब मूवी के बीच में तारा को ठंड लगी तो वो बेडरूम में गई ब्लैंकेट्स लेने के लिए, और मूवी चालू थी तो ध्रुव मूवी देख रहा था। अब कुछ टाइम तक तारा आई ही नहीं बेडरूम से, तो ध्रुव गया चेक करने के लिए। अब जब वो गया ना, वो देखता है कि तारा नीचे है, जमीन पे बैठी हुई है, पांव पकड़ के बैठी हुई है और थोड़ी रो रही है वहां पे। और उसने नेचुरली पूछा कि क्या हुआ वगैरह, तो वो पांव पे उसको कुछ लग गई। बेसिकली वो जब गई थी ना, तो नीचे कुछ कपड़ा पड़ा होगा, तो वो स्लिप होके नीचे गिर गई। अब क्योंकि वो चिल्ला नहीं सकती, उसकी आवाज नहीं आती ना, तो ध्रुव को कुछ पता नहीं चला। तो जब कुछ देर बाद वो गया, तब उसको पता चला कि अच्छा ये गिर गई, ओके। तो उसने ये रियलाइज किया कि ये रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट है, उसको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, उसको चीजें नोटिस करनी पड़ेगी, वो हर बात शेयर नहीं कर पाएगी। उस दिन के बाद से जब भी वो लोग अकेले टाइम स्पेंड करते थे, ध्रुव हमेशा ना ट्राई करता था नोटिस करने का कि उसका मूड कैसा है, वो क्या कुछ सोच रही है, वो उसको कुछ चाहिए, वो ट्राई करता था सब कुछ। और अगर बाहर जा रहे तो हाथ पकड़ के चलता था, वो ज्यादा केयरफुल रहने की ट्राई कर रहा था और उसको नोटिस करने की ट्राई कर रहा था, समझने की ट्राई कर रहा था कि वो रेगुलरली कैसे इन्फॉर्म करती है, अगर कुछ होता है तो क्या कैसे बोलती है, कुछ भी, वो हर सारी चीजें नोटिस करने की ट्राई कर रहा था। कुछ दिन तक नोटिस करने के बाद धीरे धीरे उसको समझ आ रहा था कि तारा कौन से सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करती है। जैसे एक बार ग्रुप में कुछ डिस्कशन हो रहा था और तारा को ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, लेकिन वो रख नहीं पा रही थी क्योंकि सब लोग आपस में एक दूसरे में बोल रहे थे, तो वो बीच में अपना मैसेज दिखा नहीं पा रही थी। उसने फोन में मैसेज लिख के रखा था लेकिन वो दिखा नहीं पा रही थी, और ये ध्रुव ने नोटिस कर लिया। तो वो तारा के पास गया, उसने तारा को बोला कि आपको जो भी बोलना है, आपका मैसेज आप मुझे बताओ, मैं आपके बिहाफ में बोलता हूं। तो उसने वही किया और उसका मैसेज उसने सबके सामने पढ़ा। और तारा को भी ये देख के अच्छा लगा कि ये मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को नोटिस कर रहा है, तो ये अच्छी बात है ये। अब इनके रिलेशनशिप को ना कुछ टाइम हो गया था, तो जब सारे दोस्त मिलते हैं हमेशा उनको एक ही सवाल पूछते हैं कि तुम लोग ये कैसे मैनेज कर रहे हो, मतलब कैसे वर्क करता है ये रिलेशनशिप, ये बात नहीं करती तू बात कर, कैसे वर्क करता है ये रिलेशनशिप, सबको ये क्यूरियोसिटी रहती है। तो ध्रुव उनको हमेशा एक ही चीज बोलता है कि मैं ये सब के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, मेरे को बस इनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मतलब बातचीत भी हो जाती है, कुछ सोचना नहीं पड़ता, मतलब हम लोग कर लेते हैं कम्युनिकेट। ये सुन के तारा को भी ना बहुत अच्छा लगता है कि ये अभी भी कंफर्टेबल है, तो रिलेशनशिप बढ़िया चल रही है। अब धीरे धीरे ना ध्रुव बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था तारा के साथ, और जब आप इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, फिर आप ना चीजें शेयर करनी स्टार्ट करते हो, अपने पास रिलेशनशिप्स के बारे में, बचपन की फालतू हरकतों के बारे में, कुछ पर्सनल चीजें शेयर करते हो। तो वो सारी चीजें वो शेयर करता था, लेकिन तारा अभी भी उतना कंफर्टेबल हुई नहीं थी, तो वो ज्यादा चीजें शेयर करती नहीं थी। लेकिन तारा क्या करती थी, तारा अपनी एक पर्सनल डायरी मेंटेन करती थी, जिसमें वो सारी अपनी दिल की बातें लिखती थी। रोज नहीं लिखती थी, लेकिन वो सालों से मेंटेन करती आ रही है। तो एक दिन जब ध्रुव तारा के घर पे था, वो देखता है कि सोफा पे तारा की पर्सनल डायरी पड़ी है, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो डायरी को उठाता है और पढ़ने की ट्राई करता है। लेकिन जैसे ही वो पेज पलटाता है, तारा वहां पे आती है, डायरी को पकड़ती है, डायरी को झपट्टे से खींचती है और सीधा जाके अपने रूम में लेके जाती है और रूम में रख देती है। अब यहाँ पे हुई उनकी पहली फाइट। देखो, गलती तो ध्रुव की है कि पर्सनल डायरी किसी की पर्सनल है, वो पढ़ना अलाउड नहीं है, नहीं पढ़ना चाहिए किसी को। लेकिन ध्रुव का ऐसा मानना था कि हम रिलेशनशिप में तो हम एक दूसरे से सारी चीजें शेयर करते हैं, तो अगर मैंने पढ़ भी ली तो क्या गलत हो गया। लेकिन तारा ने बोल दिया, तारा ने पहले ही लाइन ड्रॉ कर दी कि नहीं, ये मेरी पर्सनल डायरी है, हर चीज शेयर नहीं करनी होती, ये मेरी पर्सनल डायरी है, सिर्फ मेरे लिए, मुझे नहीं शेयर करनी। अब उस दिन तो ये झगड़ा इतना एस्केलेट हुआ नहीं, दोनों शांत हो गए, दोनों ने बोला ठीक है ठीक है। लेकिन ये ना एक अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बन के रह गया, और अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ही एंड में जाके फटते हैं। खैर, तो वो झगड़ा वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी वापस से फाइट हुई, इस बार कोई दूसरे टॉपिक पे, जिसमें वापस ध्रुव की ही गलती थी। तो हुआ यूं था कि एक रिलेशनशिप में ना सबकी एक लव लैंग्वेज होती है। जैसे तारा की लव लैंग्वेज थी लेटर्स लिखना, वो ना सामने सामने फेस टू फेस वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, अगर टाइप भी कर रही है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, तो वो महीने में एक बार टाइम निकाल के प्रॉपर एक लव लेटर लिखती थी और ध्रुव को देती थी। लेकिन ध्रुव भाई साहब की जो लव लैंग्वेज थी वो थी रोस्ट करना, और वो रोस्ट भी करता था तारा की आवाज को लेके, जो नहीं है। एक बार वो तारा को रैंडमली कॉल करके बोलता है, हेलो
हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो। फिर एक बार वो लोग कहीं बाहर डेट पे गए थे तो वहां पे कैरियोके में लेके चला गया, फिर माइक हाथ में पकड़ा दिया। फिर एक बार तारा को बोलता है आपको आपके बड़ों से कंप्लेन करते ही नहीं होंगे क्योंकि आप आवाज ही नहीं करते। ऐसे ही वो रोज कुछ ना कुछ रोस्ट करता ही रहता था और तारा भी मजाक में लेती थी। वो मतलब ऐसे क्यूट सा गुस्से वाला मुंह बनाती थी, फिर प्यार से उसको शोल्डर पे मारती थी, तो सब सही चल रहा था। लेकिन उसने एक बार सब दोस्तों के सामने तारा को रोस्ट कर दिया। सब दोस्त रेस्टोरेंट में हैंग आउट कर रहे थे, उसमें एक दोस्त ध्रुव को पूछता है व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू लव अबाउट तारा। तो ध्रुव बोलता है हर वॉइस। क्यों? उसके बाद वो रुका नहीं, वो और जोक्स मार रहा है। वो दोस्तों को बोल रहा है तुम लोग मूवीज सबटाइटल के साथ देखते होंगे ना, मेरा रिलेशनशिप ही सबटाइटल में चलता है। जब भी हमारा झगड़ा होता है मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं ताकि मेरे को उनका मैसेज पढ़ना ही ना पड़े, झगड़ा खत्म। बचपन में ना तारा बहुत ही शरारती लड़की थी। एक बार उसको पेरेंट्स ने बोला चुप हो जा, वो चुप ही हो गई। तारा के नेक्स्ट बर्थडे पे मैंने सोच लिया है मेरे को उसको गिफ्ट में क्या देना है। एलेक्सा। ऐसे जोक्स मार रहा है वो सब दोस्तों के सामने और तारा ने रिप्लाई में कुछ भी नहीं बोला। टेक्स्ट करके भी नहीं बोला। ये ग्रुप हैंगआउट खत्म होने के बाद दोनों तारा के घर पे गए और तारा ना ध्रुव को इग्नोर कर रही थी, लेकिन उस गधे को समझ नहीं आ रहा था कि ये गुस्सा क्यों है, किस बात पे है। इतना करने के बाद भी उसको समझ नहीं आ रहा था, तो वो तारा का हाथ पकड़ता है और तारा को पूछता है क्या हुआ। तो तारा बोलती है क्या फायदा, अगर मैं कुछ बोलूंगी तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे ताकि झगड़ा ना हो। तब इस गधे को रियलाइज हुआ कि तारा उस पे गुस्सा है क्योंकि उसने वो जोक्स मारे। तो ध्रुव उसको बोलता है कि आई एम रियली सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। तो तारा बोलती है कि हर चीज मजाक नहीं होती, मुझे ही पता है रोज मेरे पे क्या बीतती है, छोड़ो तुम नहीं समझोगे। तो ध्रुव बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं समझता हूँ इट्स डिफिकल्ट, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं ऐसे कोई इंसल्ट करने के लिए नहीं बोल रहा था। तो तारा बोलती है लेकिन मेरे को इंसल्ट फील हुआ। तो ध्रुव बोलता है कि मैं पहले भी तो आप पे ऐसे जोक्स मारता था ना, तो आपको बुरा लगता तो आपने कभी बोला क्यों नहीं मुझे। तो तारा बोलती है कि आपस में जोक्स मारना और सबके सामने मजाक उड़ाने में फर्क है। मैं वहां पे बैठी थी, दिख रहा है कि मैं नहीं कंफर्टेबल हूं, फिर भी आप मजाक कर रहे हो और सब वहां पे बैठे हैं, सिर्फ मेरा ही मजाक क्यों उड़ा रहे हो आप। तो ध्रुव बोलता है कि आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको इंसल्ट करूं सबके सामने या ऐसा कुछ, मेरी बस आदत है जोक्स वगैरह मारने की और सब लोग हंस रहे थे तो मैं शायद थोड़ा फ्लो में बह गया। आई एम रियली सॉरी। मैं दूसरों का मजाक नहीं उड़ाता क्योंकि सब लोग नहीं अंडरस्टैंड करते और मैं आपका मजाक उड़ाता हूँ बिकॉज आई लव यू। तो बट यू आर राइट, मेरे को समझना चाहिए था, कि मेरे को देखना चाहिए था कि आपको बुरा लग रहा है। मैं आगे से प्रॉमिस मैं नहीं करूंगा ऐसा, मैं ध्यान रखूंगा कि मैं क्या मजाक कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। मैं सबके सामने ऐसे आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। अब ये सुन के तारा का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उसके दो रीजन थे। सबसे पहला रीजन तो ये था कि उसने अपनी गलती मान ली और सॉरी भी बोला और तारा को लगा कि ये जेन्युइनली बोल रहा है। और दूसरा रीजन ये था कि बातों बातों में उसके मुंह से ऐसा निकला कि मैं आपका मजाक उड़ाता हूं बिकॉज आई लव यू। और इसके पहले फॉर सम रीजन सरप्राइजिंगली उसने इसके पहले कभी उसको फेस टू फेस आई लव यू बोला ही नहीं था। टेक्स्ट वगैरह में वो लोग बहुत बार बोलते हैं एक दूसरे को, लेकिन फेस टू फेस उसने सरप्राइजिंगली कभी बोला ही नहीं था। ये फर्स्ट टाइम था। तो वो सुन के वो थोड़ा पिघल गई और उसने उसको हक कर लिया और उसने थोड़ा वो काम हो गए दोनों और वो शांत हो गई वहां पे। अब इसके बाद ध्रुव ने कभी उसको किसी और के सामने ऐसे रोस्ट नहीं किया। अकेले में वो अभी भी जोक्स करता था, लेकिन किसी और के सामने उसने कभी नहीं किया। और अब इतने टाइम वो तारा के साथ जब टाइम स्पेंड करता था, उसके साथ रिलेशनशिप में रहता था, तो वो बहुत कंफर्टेबल हो गया था, बहुत यूज्ड टू हो गया था कॉन्वर्सेशन से। वो समझ गया था कि मेरे को कॉन्वर्सेशन को चालू रखने के लिए कैसे बात करनी है।
मतलब अगर मान लो उसके पास अभी फोन है नहीं और वो कुछ रिप्लाई दे नहीं सकती है, तो वो हमेशा येस नो वाले क्वेश्चंस पूछता था और ऐसे क्वेश्चंस पूछता था जिसके लिए उसको ज्यादा कुछ बोलना ना पड़े। लेकिन जब उसके पास फोन होता था वो सारे वैसे वाले क्वेश्चंस पूछता था कि वो फोन से रिप्लाई कर पाए, तो वो बैलेंस बैठ गया था उसका। फिर उन लोगों ने ना अपनी एक साइन लैंग्वेज भी बना ली थी, मतलब साइन लैंग्वेज नहीं बट कुछ स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस जिससे वो समझ पाए एक दूसरे को इजीली। जैसे उन लोगों ने एक ये किया था कि जब वो लोग कहीं बाहर जाते थे तो हमेशा वो तारा ना ध्रुव का हाथ पकड़ के रहती थी। तो जब भी वो लोग चल रहे होते थे तो अगर ध्रुव को कुछ क्वेश्चन पूछना होता था और यस नो वाला क्वेश्चन होता था, तो तारा ना बस यस बोलने के लिए एक बार हाथ पे टैप करती थी, नो बोलने के लिए 2 बार टैप करती थी। और उसने एक और क्यूट सा जेस्चर रखा था कि अगर उसको आई लव यू बोलना है तो वो टाइटली हाथ एक बार ऐसा टाइटली एक बार पकड़ेगी। तो वो कंफर्टेबली वो लोग बात कर लेते थे आपस में, किसी और को समझ आए ना आए वो लोग आपस में अपनी कन्वर्सेशन कर लेते थे। और ध्रुव ना अब तारा की बहुत ज्यादा केयर करता था। वो उसके लिए एवरी वीक एक स्पेशल चीज करता था। उसने नोटिस किया कि वो ज्यादातर बातें वो ही करता है, वो कम बोलती है अपने बारे में। तो उसने एक ये किया था कि एवरी वीक वो लोग एक बार साथ में बैठेंगे और उसमें सिर्फ तारा बात करेगी। मतलब तारा को पूछता था कि तुम्हारे दिन में क्या हुआ, वीक में क्या चल रहा है, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ शॉपिंग की है, वो सारी डिटेल्स, वो छोटी मोटी बातें जो आप रोज करते हो ना लोगों के साथ, तो तारा वो यूजुअली कर नहीं पाती क्योंकि कौन पढ़ेगा उसके मैसेजेस, कौन पढ़ने वाला है इतने सारे। अगर वो किसी को अपने वीक के बारे में बताएगी कि मेरे साथ ये हुआ, तो कौन पढ़ने वाला है इतना पूरा। तो वो सिर्फ ध्रुव के साथ बात कर सकती थी और ध्रुव ने भी एक पूरा डेडिकेट किया उसके लिए टाइम कि ये हफ्ते में एक बार एटलीस्ट तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा। मैं पेशेंटली आपके सारे मैसेजेस पढ़ूंगा, आपके साथ दिन में क्या हुआ मैं सब कुछ पढ़ूंगा, ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, आप बोलो मैं सुनने के लिए वहां बैठा हूं आपके साथ, हमेशा हूं। उनका रिलेशनशिप लिटरली इतना परफेक्ट चल रहा था, लेकिन उसके ही बाद उनका एक इतना बड़ा झगड़ा हुआ जिसके बाद उन लोगों ने बात करनी ही बंद कर दी। और उनका ये जो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ ना, वो बहुत बड़ा झगड़ा एक छोटी सी चीज को लेके हुआ। वो छोटी सी चीज थी तारा की डायरी। अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उनका पहले भी एक झगड़ा हुआ था डायरी को लेके। ध्रुव को चाहिए था कि वो उसकी डायरी पढ़े, लेकिन तारा मना कर देती थी कि नहीं, ये मेरी पर्सनल डायरी है, तुम नहीं पढ़ सकते। और उस टाइम भी ध्रुव को मन था पढ़ने का, लेकिन उसने जाने दिया था और वो अभी भी उसके दिमाग में था ही। वो जब भी उसकी डायरी देखता था, रोज जब घर में जाता था और डायरी देखता था, उसको हमेशा पढ़ने का मन होता था, लेकिन तारा मना कर देती थी। अब ये झगड़ा शुरू तो बस वो डायरी को लेके हुआ, लेकिन वो बात ऐसी फैल गई, बात ऐसी एस्केलेट हो गई कि वो डायरी से हटके वो ट्रस्ट पे बात चली गई थी। ध्रुव का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर आप मेरे को डायरी पढ़ने नहीं दे सकते, दैट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट मी फुली, आप मेरे को अभी भी ट्रस्ट नहीं करते हो। लेकिन तारा बोल रही थी कि ट्रस्ट मैं करती हूँ, लेकिन हर चीज बतानी जरूरी नहीं होती, ये सिर्फ मेरी पर्सनल डायरी है, सिर्फ मेरे लिए है। तो ये बात पे उनका झगड़ा ऐसा एस्केलेट हुआ, दोनों ने एक दूसरे को ये वो बोल दिया और ऐसी बात हो गई कि उन लोगों ने बात करनी बंद कर दी। लिटरली 24 घंटे ना मैसेज, ना रिप्लाई, ना मिलना, कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, नो कांटेक्ट। उसके बाद एक और दिन, एक और 24 घंटे, ना कोई मैसेज, ना कोई रिप्लाई, कुछ नहीं। लेकिन ये 2 दिन के बाद ना तारा को बुरा लग रहा था, क्योंकि तारा के दिल में तो ऐसा कुछ था नहीं ना कि ट्रस्ट नहीं है। वो तो ट्रस्ट करती थी, बट वो कुछ चीज उसको पर्सनल रखनी थी, उसके रीजंस थे अपने। तो उसको बुरा लग रहा था और उसको वो मिस कर रही थी ऑफ कोर्स। तो 2 दिन बाद वो ध्रुव के घर पे जाती है, बेल बजाती है, ध्रुव दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि तारा सामने खड़ी है और वो फुल रो रही है। और तारा के हाथ में था एक लेटर, क्योंकि तारा की लव लैंग्वेज लव लेटर थी, तो उसने एक लेटर लिखा उसके लिए। और वो लेटर में ज्यादा कुछ लंबा था नहीं, सिर्फ 2 लाइन लिखी थी। प्लीज डोंट स्टॉप टॉकिंग टू मी, क्योंकि अगर आप ही मुझसे बात नहीं करोगे तो कौन करेगा। और फिर रोते रोते तारा नीचे से एक पेपर बैग उठाती है और उस पेपर बैग के अंदर एक डब्बा था। उस डब्बे पे एक पोस्टेड नोट था। वो डब्बा वो ध्रुव को देती है। ध्रुव वो डब्बा पकड़ता है, ध्रुव देखता है उसमें पोस्टेड नोट में लिखा है व्हाइट सॉस पास्ता इज बेटर। फिर ध्रुव वो डब्बा खोलता है, उसमें रेड सॉस पास्ता था। और वो मैसेज देख के, वो जेस्चर देख के उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो उसको टाइटली हग करता है।
और फिर उसके फोरहेड पे किस करता है। फिर वो दोनों सोफा पे बैठते हैं। तारा अपने बैग से अपनी डायरी निकालती है, वो डायरी का लेटेस्ट पेज खोल के ध्रुव को देती है और उसके लिए वहां पे एक मैसेज था। उस मैसेज में लिखा था, मैं आपको मेरी डायरी नहीं दिखा रही थी, इट्स नॉट बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं ट्रस्ट करती हूं आपको, लेकिन मैंने अपनी डायरी में ना अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में लिखा है। मैं ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती हूँ रेगुलरली जिसके बारे में मैंने लिखा, और मैं नहीं चाहती कि वो आप पढ़ो। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे उस सिंपैथी की नजरों से देखो कि मैं कोई हेल्पलेस नीडी बेचारी लड़की हूँ। I don't want to be treated like that. I just want people to treat me like a normal person. अब मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरी डायरी पढ़ो because I genuinely see a future with you and I want you to know what I really go through. ये पढ़ने के बाद ध्रुव ने धीरे धीरे डायरी पढ़ना शुरू किया स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग के पेजेस में उसने एक जगह पे अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में लिखा था कि कैसे वो इस लड़के से मिली, उसने साथ में डेट पे गई, थोड़ा अनकंफर्टेबल डेट थी, लेकिन उसके बाद वो रिलेशनशिप में आए और रिलेशनशिप में आने के बस थोड़े ही टाइम बाद उस लड़के ने एक्सक्यूजेस दे दे के ब्रेकअप कर लिया। कुछ टाइम बाद उसको अपने एक फ्रेंड के थ्रू पता लगा कि वो लड़के ने ब्रेकअप किया क्योंकि वो थक गया था इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेट कर करके, लाइक वो जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी वो थक गया था इससे, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। फिर आगे डायरी में ना बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इंसिडेंट्स लिखे थे जिसमें उसने अपनी दिल की बातें लिखी थी। जैसे जब भी वो कहीं जाती है ना तो लोग अज्यूम करते हैं कि वो शाई है, कोई अज्यूम करता है कि वो रूड है, कोई सोचता है कि ये फेक कर रही है, कोई सोचता है कि इसके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। सब उसको इग्नोर करते हैं, जज करते हैं, और जो बात करने की ट्राई भी करता है ना वो एक दो बार ट्राई करने के बाद हार मान लेता है क्योंकि मुझसे बात करना डिफिकल्ट है। आई अंडरस्टैंड कि डिफिकल्ट है, पर उसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं नहीं बोल सकती हूँ तो उसमें मैं क्या करूँ? मुझे शौक थोड़ी है हर चीज टाइप करने का, लिया पोस्ट इट निकाल के, पेपर निकाल के लिखने का, मुझे शौक थोड़ी है ये सब करने का, बट करना पड़ता है मुझे। ये सब के बाद एक सेक्शन था जिसमें लास्ट कुछ महीनों के बारे में लिखा था, जब वो पहली बार मिली ध्रुव से, उसके बाद जो लोग कैफे में डेट पे गए। और उसमें अगर आपको याद हो, कैफे डेट पे तारा 2 PM आने के जगह पे 3 PM आई, मतलब 1 घंटा लेट आई। और वो जब आई तो उसने बोला था कि सॉरी मैं मिसअंडरस्टैंड कर गई कि 3 बजे आना है, मुझे लगा 3 बजे आना है, लेकिन क्लियरली वहां पे 2 PM लिखा था। तो डायरी पढ़ के ध्रुव को पता चला कि वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसको पता था कि 2 PM आना है, लेकिन वो इतना ओवरथिंक करने बैठ गई थी वहां पे कि मुझे करना चाहिए, डेट पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, डेट पे जाऊंगी तो भी फिर वही होगा कि बात करने में अनकंफर्टेबल होगा, ये वो, फिर वो वापस वो सेम पैटर्न लूप पे चलेगा। इसलिए वो डेट के बाद भी उसने उसको बोला कि आई डोंट थिंक वी शुड सी ईच अदर एनीमोर। वो डेट पे आने ही नहीं वाली थी, लेकिन जब 2:45 को उसने वो मैसेज देखा और उसने वो मैसेज देखा कि वेयर आर यू, कहाँ पे हो आप, तो उसको लगा कि वो थोड़ा ना नहीं बोल सकती, तो उसने जल्दबाजी में हाँ बोल दिया कि ठीक है आई एम कमिंग एट 3। तो उसने वो फेक कर दिया, झूठ बोल दिया वहां पे कि आई थॉट इट्स 3 PM। तो वो 3 PM को आई, और आई थिंक उसके लिए भी वो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था कि वो 3 PM को गई और उसका ये लाइफ का ये चैप्टर उसके लिए ओपन हुआ। फिर इसके बाद ध्रुव ने उसकी डायरी में एक लाइन पढ़ी, जो लाइन पढ़ के ध्रुव के चेहरे पे एक स्माइल आ गई। वहां पे लिखा था, यू आर नेवर गोइंग टू रीड दिस बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी, आई लव यू। क्या लाइफ है ना, जो चीज हमारे पास नहीं होती हम उसकी इतनी कदर करते हैं, लेकिन जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है हम उसकी कभी कदर नहीं करते। सोचो कल आप उठो और आपकी आवाज चली जाए, फिर आपकी लाइफ कैसी होगी?